हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूएई का नया लेबर लॉ 2 फरवरी से चालू हो गया है। तो इसके अंतर्गत जो है वर्क परमिट रूल्स जो हैं, यानी कि वर्क परमिट जो आपका रहता है वो 12 तरह के वर्क परमिट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं इस नए लॉ में, जिसमें 6 वर्किंग मॉडल्स हैं। वर्किंग मॉडल्स के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बताई थी कि आप फ्लेक्सिबल जॉब्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट में रह सकता है या आपके वर्किंग मॉडल में रह सकता है। आज के इस वीडियो में बात करूंगी जो वर्क परमिट में चेंजेस आए हैं। तो 12 तरह के वर्क परमिट्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं यूएई में, जो कि है सबके लिए होगा, चाहे वो यूएई नेशनल्स हो या जीसीसी का कोई हो या फिर किसी भी नेशनलिटी का हो, उसके लिए 12 तरह के वर्क परमिट्स लाए गए हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इजीली वो वाला वर्क परमिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्पररी वर्क परमिट। तो टेम्पररी वर्क परमिट जो है, इसमें ऐसे लोगों को लिया जाएगा जिसको टेम्पररी काम के लिए रखा जाएगा, यानी कि कोई 2 साल 3 साल वाला नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी वर्कर की ज़रूरत है। तो ऐसे अगर हम किसी टेम्पररी लोग को लेते हैं तो उसको टेम्पररी वर्क वीज़ा भी कंपनी दे सकता है। सेकेंड है वन मिशन परमिट। इसका नाम है वन मिशन परमिट। ये वन मिशन बोलने का मतलब है कोई एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो अगर एक प्रोजेक्ट के लिए उसको एम्प्लॉय चाहिए तो वो क्या करेगा, अगर एक ही प्रोजेक्ट के लिए, जैसे स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं बहुत फील्ड में, तो एक ही प्रोजेक्ट के लिए वैसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके अंतर्गत ऐसे लोग आएंगे जो कि स्पेशलिस्ट हो सकते हैं किसी चीज़ में, या जिनका एक ही प्रोजेक्ट में जिनकी ज़रूरत है, फिर वो लोग प्रोजेक्ट चेंज कर लेंगे। तो ऐसे में जो कंपनी है, ये मैं बता दूं, जितने भी ये वर्क परमिट्स हैं वो एम्प्लॉय बेस्ड है, यानी कि एम्प्लॉय आपको ये वर्क परमिट देगा अपने हिसाब से। तो वन मिशन परमिट हो गया सेकंड। थर्ड होता है पार्ट टाइम वर्क परमिट, यानी कि अगर आप कहीं पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको वर्क परमिट मिल सकता है, जो कि होगा पार्ट टाइम वर्क परमिट। उसके बाद एक है बच्चों के लिए। बच्चों बोले का मतलब है जैसे 15 से 18 साल जो लोग हैं वो लोग अगर काम करते हैं, तो इसमें कोई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया हुआ है यूएई लेबर लॉ के अंतर्गत। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो भी काम कर सकते हैं। इनको भी अलग से वर्क परमिट देने की मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको भी वर्क परमिट मिल सकता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट ट्रेनिंग परमिट। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे किसी कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसको भी परमिट अलग से मिल सकता है। यानी कि आप इजीली अगर यूएई के अंदर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट ट्रेनिंग परमिट लेके आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी आपको वीज़ा देगी। उसके बाद आते हैं यूएई या जीसीसी नेशनल परमिट। अगर आप यूएई नेशनलिटी के हैं या जीसीसी के हैं, जीसीसी में जितनी भी कंट्रीज़ आते हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको अलग से वर्क परमिट ये लोग देंगे। यानी यूएई और जीसीसी के कोई अगर आपका एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर जो है आपको ये वर्क परमिट आपको दे सकता है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है गोल्डन वीज़ा होल्डर्स परमिट, यानी कि जिनके पास गोल्डन वीज़ा है यूएई का, उनको अलग से वर्क परमिट मिल सकता है। उसके बाद आते हैं नेशनल ट्रेनिंग परमिट। नेशनल ट्रेनिंग परमिट जो है वो सिर्फ यूएई लोगों के लिए दिया गया है कि यूएई को अगर परमिट चाहिए तो ये इसके अंतर्गत वो लोग अगर आते हैं तो कंपनी उनको ये वीज़ा दे सकती है, यानी कि नेशनल ट्रेनिंग परमिट। ये ट्रेनिंग के लिए होगा, इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं या फिर कोई ऐसे भी ट्रेनिंग करना चाहता है किसी कंपनी में, तो उनको भी ये वर्क परमिट मिल सकता है। 9th नंबर पे आते हैं। 9th नंबर पे है फ्रीलांस परमिट। फ्रीलांस परमिट आपको पता ही है, फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, उसी को बोल रहे हैं फ्रीलांस परमिट। यानी कि ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपका वीज़ा होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए ये वीज़ा बनता है। उसके बाद होगा वर्क परमिट टू हायर वर्कर। अगर किसी भी कंपनी से हम वर्कर हायर कर रहे हैं, वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, कोई भी हो गया, उनको हायर कर रहे हैं, तो ये वाला वर्क परमिट उनको हम दे सकते हैं। उसके बाद हो गया ट्रांसफ़र परमिट। ट्रांसफ़र परमिट का मतलब है कि अगर आप अभी किसी प्रोजेक्ट में हैं, सेकेंड प्रोजेक्ट आपका किसी और कंपनी में होगा, तो कंपनी के बीच में आपकी जो वर्क परमिट है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है।
जैसे कि परमिट मिलता है उसमें भी कंपनी खर्चा करती है। खर्चा करने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट का अगर 3 साल का आपको वीज़ा देती है या 2 साल का वीज़ा देती है और प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट हो गया और उनका सेकंड प्रोजेक्ट, या आप खुद से अगर अपना प्रोजेक्ट चेंज करके सेकंड कंपनी में जाते हैं तो ये जो आपका परमिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक कंपनी से दूसरे कंपनी का। उसके बाद 12th और लास्ट है ए वर्क परमिट हु आर स्पॉन्सर्ड बाय फैमिली। अगर आपका कोई फैमिली यहाँ पे है तो वो आपको वर्क परमिट स्पॉन्सर कर सकता है, यानी कि आप अगर किसी काम से यहाँ आ रहे हैं या किसी के अंडर में भी काम कर रहे हैं तो फैमिली भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे दोनों, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का यहाँ पे रह रहे हैं तो अधिकतर लोग दोनों जॉब्स करते हैं, तो इसमें स्पॉन्सर्ड वीज़ा जिसको बोल रहे हैं वैसे भी वर्क परमिट दे सकते हैं। तो कुछ नए पॉइंट्स बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस हुए हैं। हालांकि ये कब से कारगर होगा, यानी कि कब से स्टार्ट होगा, इसको लेके अभी कोई भी अपडेट नहीं है। मैं बता दूं यूएई लेबर लॉ कब से शुरू हो रहा बोलने के लिए 2 फरवरी से चालू हो गया है, बट कब से इसके जो कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपके चेंज नहीं होंगे या 2 फरवरी के बाद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक ये लॉ किसी काम का नहीं है। या तो आपकी कंपनी जो है नेक्स्ट ईयर से पहले, ऐसा बोला गया है नेक्स्ट ईयर से पहले सबका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने चेंज करना है, चेंज वेंज हो जाएगा, उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू हो जाएगी। तो ये जो वर्क परमिट्स दिए गए हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो ईजिली यहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल सकता है यूएई का। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।